Hey, welcome back in a new video of mathematics today of class 6. As you know student, we are doing HCF, highest common factor, and we are doing exercise 7th E up to question number 1 and second we have done. Today we will start from question number 3. So question number 3 is saying that to reduce the following fraction to the lowest terms by dividing the numerator and denominator of each of the following by their HCF. मीन्स ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों को हमें रिड्यूस करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. किससे रिड्यूस करना है? हमें रिड्यूस करना है इन दोनों के HCF से. HCF निकालने के लिए हमें पता है दो मेथड हमारे पास होते हैं. एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है, और एक होता है हमारे पास डिवीजन मेथड. तो ये नंबर्स बड़े हैं तो मैंने यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज किया है. डिवीजन मेथड यूज करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप ये देखिए, पहले मैंने छोटा नंबर लिया और अंदर बड़ा वाला नंबर लिया. सो 1 टाइम, ओके, दिस इज 98, देन दिस विल गो हियर. अंडरस्टैंड? यहाँ से फिर डिवीजन की एक नई कहानी शुरू होती है. पहले 168 1 जा 168 माइनस आया 98, फिर यहाँ पर जो हमारा जो ये डिविजर है वो डिविडेंड बन जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग. फिर यहाँ से ये ऊपर के कहानी खत्म, एक नई कहानी शुरू. 98 1 जा 98, ओके, माइनस 70, फिर ये इसको डिवाइड करना है, ये डिविडेंड बन जाएगा हमारा, ठीक है. 70 1 जा 70 माइनस दैट इज रिमाइंडर 28. Then again this will go here, okay. 28 2 जा 56, आंसर जो रिमाइंडर आया वो आया 14. अब जब तक हमारा रिमाइंडर आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे, जो ये डिविजर है उसको हम डिविडेंड बनाते रहेंगे. आपको बात समझ आ रही है? लास्ट में जब हमारे पास 0 आ जाएगा तो वही हमारा क्या होगा, HCF होगा. एक बार और देख लीजिए, 168 और 266 था, इसका हमें HCF निकालना था. कैसे करके निकाल रहे हैं बेटा, आप देखिए. 168 1 टाइम जाता है 168 इससे, ठीक है, तो रिमाइंडर आया 98. जब मेरा रिमाइंडर आएगा, कुछ भी रिमाइंडर आएगा, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा डिविजर होगा वो दोबारा से मेरा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है. फिर ऊपर का हम भूल जाएंगे, हमने नया शुरुआत यहाँ से करनी है. 98 1 जा 98, रिमाइंडर इज 70, ओके. रिमाइंडर आया है तो जो डिविजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा. 70 1 जा 70, ओके, रिमाइंडर इज 28. देन अगेन दिस विल बिकम माई डिविडेंड. सो 2 जा 56 14. अगेन रिमाइंडर आई एम गेटिंग. सो व्हाट आई विल डू, I will put this 28 in the place of dividend and I will get the answer that is 0. यहाँ पर मुझे रिमाइंडर 0 मिला है, इसका मतलब है इन दोनों नंबर का जो HCF है वो है 14. और उसने कहा है reduce the following fraction to the lowest term by dividing the numerator and the denominator of each of the following by their HCF. इन दोनों को छोटा करिए. कैसे करके छोटा करिए, इन दोनों का पहले HCF निकालिए और उस HCF से पर्टिकुलरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए. जब मैं 168 को 14 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 12 आएगा, और जब 266 को मैं 14 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 19, ओके. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 2 इज 603 और 1005 को भी हमें क्या करना है, इसका हमें HCF निकालना है और उसके बाद हमें कर देना है क्या, इसको रिड्यूस. तो देखिए क्या किया, 603 छोटा था, 1005 बड़ा था. 1 टाइम 603. अब देखिए यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आया 402. जब भी मेरा, आपको 2-3 चीजें तो पता ही होगी, इसे बोलते हैं डिविजर, इसे बोलते हैं हम डिविडेंड. यहाँ पर क्वोशिएंट का कोई भी, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर, ओके. क्वोशिएंट का कोई काम नहीं है, डिविजर और डिविजर का काम है. यहाँ पर हर बार जो डिविजर होगा वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ओके. रिमाइंडर, ठीक है. फिर मैं इसको कहाँ बना दूंगी, इसको, ये मेरा बन गया है, क्या बना, ये मेरा डिविडेंड बन गया. तो 402 1 टाइम 402, माई रिमाइंडर इज 201. फिर से जो मेरा ये डिविजर होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, डिविडेंड बन जाएगा. सो 201 2 time and I get the HCF that is 201.
इसका मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से 201 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो न्यूमरेटर में मुझे 3 मिलता है और डिनोमिनेटर में मुझे मिलता है 5। आप लोग इसको डिवाइड करके जरूर देखिए। नाउ third part is 805 and 1035. Same process we will do. First we will try to get the HCF. You can find the HCF by prime factorization method also. It is your choice. It is completely your choice. Okay. तो ठीक है, 1 टाइम जाएगा, ये मेरा डिविजर है, रिमाइंडर आया 230। उसके बाद जो ये डिविजर है वो यहाँ बन जाएगा डिविडेंड। 230 3 times 690, remainder is 115. This will go here, this will go in the place of dividend, and this I get the answer is 115. It means HCF 805 और 1035 का है 115, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पर्टिकुलरली 115 से करना होगा डिवाइड। जब मैं न्यूमरेटर को 115 से डिवाइड करती हूँ मेरा आंसर आता है 7, और जब मैं डिनोमिनेटर को 115 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 9। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 is Fatima wants to mail 3 parcels to 3 village school. She finds that the postal charges are ₹20, ₹28 and ₹36 respectively. If she wants to buy stamp only of one denomination, what is the greatest denomination of stamp she must buy to mail the 3 parcels? फातिमा है, फातिमा क्या करना चाह रही है, वो 3 पार्सल 3 अलग अलग विलेज में पार्सल करना चाह रही है, और उसको ये पता चला है कि पोस्टल जो चार्जेस हैं वो ₹20, 28 और 36 अलग अलग गांव के हैं। ठीक है, अब वो क्या चाह रही है कि वो एक स्टैम्प मीन्स तीनों में से एक ऐसा स्टैम्प खरीदे कि जिसका डिनोमिनेशन एक ही रुपए, मतलब देखो बड़ा ऐसा स्टैम्प खरीदे वो कि क्या है उसका जो एक ही उसको क्या पड़े, एक ही डिनोमिनेशन पड़े। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ स्टैम्प शी मस्ट बाय टू मेल द 3 पार्सल। बड़ा कितना डिनोमिनेशन का स्टैम्प वो खरीदे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट जहाँ पर भी ग्रेटेस्ट आता है या फिर HCF आता है बड़े से बड़ा, इसके टाइम पे हमें क्या करना होता है, हमें HCF निकालना होता है। So what we will do, we will find the HCF of 20, 28 and 36. So greatest denomination of a stamp, how we will find? We will find the HCF of 20, 28, 36. Okay. In this HCF you can find it by division method also and prime factorization. It is your choice beta. Okay. तो जहाँ पर देखते हैं 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक 2 कंफर्म है, एंड दिस 2 2 2, सो HCF इज 4। तो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेशन का स्टैम्प जो खरीदेगी दैट इज ₹4 का खरीदेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is 3 sets of English, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. What is the total number of stack? ठीक है, 3 बुक्स हैं, 3 बुक का जो हमारे पास मैथमेटिक्स की भी है, इंग्लिश की भी है और साइंस की भी, इतनी बुक्स है हमारे पास, हमें गट्ठी लगानी है। ठीक है, उनको हमें खड़ा करना है और हमें उनको खड़ा ऐसे करके करना है कि सबकी हाइट क्या हो, सेम हो। ठीक है, now they are asking what is the total number of the stack. So students, how we will find the total number of stacks? First of all क्या करेंगे हम बेटा, इन 336, 240 और 96 जो अलग अलग है ना, इनमें हम क्या करेंगे, पहले अगर हमें इनको एक साइज मीन्स एक ही हाइट पे खड़ा करना है तो पहले हम देखेंगे किस हाइट पे ये इक्वल आ रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? मतलब एक हम ऐसा नंबर देखेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करता हो और ऐसा नंबर हमें मिलेगा बाई HCF। इसका मतलब है सबसे पहले हमें निकालना है 336, 240 एंड 96 का HCF। हम लोग क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। सो HCF वी कैन फाइंड वाया division method and you can apply that
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑल्सो। तो आप दोबारा से यहाँ देख लीजिए कि 3 नंबर है हमारे पास, कोई भी 2 फेवरेट नंबर्स अपने ले लीजिए। मैंने 240 और 336 लिया है, 1 जा किया, रिमाइंडर आया 96। जो मेरा डिविजर होगा वो यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, 96 2 जा 192, रिमाइंडर इज 46, देन आई विल पुट दिस 96 एज अ dividend and I will get the then 48 2 ja 96. Okay, so 48 from these two number is having the HCF is 48. Okay, now अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब मैं ये जो तीसरा नंबर है उसको भी डिवाइड करके देखूंगी 96 से कि पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता है। होता है तो ऑल एंड गुड। तो ये नंबर हो रहा है, तो इसका मतलब है 240, 336 और 96 का जो HCF है 48 है। मतलब जब 48 बुक्स हम रखेंगे तो इनका सेम हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना होगा। अब देखिए इसे क्या करेंगे हम। तो ठीक है, जब मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो देखो आप 336 को 48 से, 240 को 48 से और 96 को 48 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 752। और अगर हमें नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं सो हाउ वी विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स। हम क्या करेंगे, 7 + 2 + 5 कर देंगे। ओके, देन वी विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स एंड नंबर ऑफ स्टैक्स आर दैट इज 14। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ओके, now question number 6 is what is the greatest number that will divide 307 and 330 leaving remainder 3 and 7 respectively। respectively का मतलब होता है कि इसमें जो रिमाइंडर छोड़ रहा है वो 3 और 330 में जो रिमाइंडर छोड़ रहा है वो 7। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो ग्रेटेस्ट, वो बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को डिवाइड करके 3 और 7 छोड़ेगा। ओके, now to solve these type of question dear students, what we have to do, just see, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो रिमाइंडर वो जितना छोड़ रहे हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चन अगर आपको लाइफ में कभी सॉल्व करने पड़े, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन एग्जाम में आपके पास जैसे आएंगे, तो हमें क्या करना है, इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो रिमाइंडर वो छोड़ रहे हैं उस रिमाइंडर को हम लोग कर देंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि वो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तो भाई उसे माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 304 आया और 323 आया। ठीक है, अब हमें वो बड़ा नंबर हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करके निकालेंगे, बाय फाइंडिंग द HCF ऑफ दीज 2 नंबर। ओके, as I find the HCF of these 2 number, that is 304 और 323 का HCF निकाला 1 time, remainder is 19. Okay, and this will go here and this is 19. So 19 is the largest positive integer that will divide 307 and 330, leaving remainder 3 and 7 respectively. आ रही है आपको बात समझ में? ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते समय सबसे पहले जो रिमाइंडर आपको दिया है आप उससे पहले क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। जो रिमाइंडर दिया है उसको हमने उस पर्टिकुलर नंबर से माइनस किया एंड देन वी विल फाइंड द HCF। हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, HCF फाइंड करेंगे और वही हमारे पास लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि 307 और 330 को डिवाइड करेगा by leaving the remainder 3 and 7 respectively. Now some MCQs are there. First MCQ is the HCF of 2 consecutive even number is always, हमेशा 2 consecutive even number का जो HCF होता है वो क्या होता है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 ले लिया है। कोई भी नंबर आप दे दें, कॉन्जिक्यूटिव लेना है मतलब 1 के बाद 1, जैसे आप 6 के बाद 8 लेंगे, 8 के बाद 10 लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने 4 और 6 लिया है तो इसका आप बताइए क्या होगा, इसका जो HCF है वो क्या है, 2। सो द HCF ऑफ 2 consecutive even numbers is always 2. Okay, now the greatest number which will exactly divide 200 and 320 is, जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए, ग्रेटेस्ट के बारे में बोला जाए तो आपका ध्यान हमेशा HCF की तरफ जाना चाहिए। ओके, ये पूछ रहे हैं कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा होगा
जो इन दोनों नंबरों को बराबर डिवाइड करेगा। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आपको HCF लेना है। तो मैंने इनका HCF लिया। HCF कैसे ले रही हूँ मैं? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप एक बार फिर से हम मेथड रिवाइज करेंगे। दो नंबर है, छोटा वाला नंबर हमने डिवीजर बनाना है, बड़ा वाला डिविडेंड बनाना है। 1 जा माइनस करेंगे इसे, ये 120 मेरे पास रिमाइंडर आया। जो मेरा डिवीजर होगा वो मैंने बना दिया है डिविडेंड। 21 जा दिस इज 180, सॉरी दिस इज 80। फिर से रिमाइंडर आया है तो ये मेरा फिर से जाएगा यहाँ पर डिवीजर बनने। ठीक है, ये वाला टर्म हमें आगे जाके डिवाइड करना है, इस वाले को यहाँ अंदर लिखना है। जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? डिवीजर बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। 81 जा 80 माइनस करेंगे 40, फिर ये वाला कहाँ जाएगा? इसको डिवाइड करना है 80, 42 जा 80। आपको समझ आ रहा होगा आई होप। क्या करना है? 201 जा 200, जो रिमाइंडर आया उसको ऐसे रखना है। लेकिन अब हमें क्या करना है? इस 200 को जिससे हमने डिवाइड किया था उसको डिवीजर के तौर पे रखना है। आपको बात समझ आ रही है? उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया तो जो डिवीजर है फिर डिविडेंड जाएगा। अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस एंड देन वी गेट द HCF ऑफ 200 and 320 is 40. So the greatest number which will exactly divide 200 and 320 is 40. बेटा 9th one MCQ is that greatest possible length which can be used to measure exactly the length of 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter is। जहाँ पर ग्रेटेस्ट की बात आई वहाँ पर ऑब्वियसली है हमें लेना है HCF, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उटपटांग है। उटपटांग क्वेश्चन कैसे करके है कि आप ये देख सकते हैं कि हम इसे HCF कैसे लेंगे। ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर में है। मुझको ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। Either I can change this centimeter into meter, either I can change meter into centimeter। अगर मैं आपको देखो, अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगी तो मुझे पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, पॉइंट में अभी मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगी बेटा, सीधे मैं यहाँ पर 1 मीटर की जगह, जैसे यहाँ पर 7 मीटर है तो उसकी जगह में 7 into 100 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर की जगह मैं लिखूंगी 3 into 100 सेंटीमीटर प्लस 85, सो 385 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर यानी 12 into 100 मीटर प्लस 95, सो 1295 सेंटीमीटर। इसको मैंने सबसे पहले चेंज किया। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछा है तो इसका हम निकालेंगे HCF हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। It is your choice, you can use the prime factorization method also, it is up to you only। कैसे करके निकाल रहे हैं? कोई भी 2 टर्म्स ले लिया, मैंने 385 और ये लिया है 1 टाइम 385, इसको माइनस किया है तो 315 रिमाइंडर है। तो इस वाले टर्म को जो कि डिवीजर है वो बनेगा हमारा डिविडेंड। 315 1 जा, फिर मेरे पास आया है रिमाइंडर, तो ये जो मेरे पास ये डिवीजर है ये क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। ओके 70 again remainder I will get, so this is 35, so this will go downside and this will go downside and I will get the answer that is 35 2 जा 70। तो मेरे पास 35 इसका HCF आया। अब ये देखना है कि अगर ये 1295 को completely डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब है ये इसका भी HCF है। 3 जा 105 and 2 4 5 7 जा, so it means greatest possible length which can be used to measure exactly the length 700 centimeter, 385 centimeter and 1295 centimeter is 37। I hope you are getting all these questions. If you are having any query regarding these questions, you can ask me via in message. Up to that time, be safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.